क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगले दिन आपको बोल दिया जाए कि आपको कल से कॉलेज आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको कैसा फील होगा? या आपकी अचानक से जो पढ़ाई है वो बंद करवा दी जाए? देखिए, वो बात है जिसने हाल ही में कई विदेशी छात्रों को परेशान कर दिया है, खासकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। अमेरिका की नई पॉलिसी की वजह से विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लग गई है, जिससे कई छात्र पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। इस मुश्किल घड़ी में जापान ने एक नई उम्मीद दिखाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जापान उन छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प बन रहा है, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, कौन कौन से कोर्सेज पॉपुलर हैं और क्यों ये आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मामले की। अमेरिका ने विदेशी छात्रों के लिए वीजा और एडमिशन नियम काफी कड़े कर दिए हैं। इसका असर खासकर उन छात्रों पर पड़ रहा है जो अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे या करने का प्लान कर रहे थे। कुछ छात्रों का एडमिशन कैंसिल हो गया, कुछ का जो वीजा है उसमें दिक्कत आई, जिससे उनकी पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ा। लेकिन इस चुनौती के बीच जापान ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जापान की सरकार ने साफ कहा है कि उन सभी छात्रों का वो स्वागत करेगी जो किसी वजह से अमेरिका या दूसरे देशों में पढ़ाई में अटक गए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर तोशिको आबे ने निर्देश दिया है कि जापान की सभी टॉप यूनिवर्सिटीज इन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे। ये कदम जापान के एजुकेशन को ग्लोबल बनाने की कोशिश का हिस्सा भी है। अब सवाल ये है कि जापान ही क्यों? जापान में पढ़ाई के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि वहाँ कई यूनिवर्सिटीज इंग्लिश में कोर्स करवाती हैं, तो भाषा की कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही जापान में पढ़ाई का खर्च अमेरिका और यूरोप से काफ़ी कम है, जिससे कई स्टूडेंट्स के लिए ये किफ़ायती विकल्प बन जाता है। जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी, ओसाका यूनिवर्सिटी जैसे कई टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस, मेडिसिन और डिज़ाइन जैसे फील्ड्स में बेहतरीन कोर्स करवाते हैं। खासकर स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स और एआई जैसे नए नए कोर्सेज वहाँ पर भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी या रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं तो जापान आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो जापान बहुत सेफ और आरामदायक देश है। वहाँ का साफ सुथरा माहौल, कम क्राइम रेट और बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम छात्रों के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं। देखिए, जापानी लोग भी हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और हेल्पफुल होते हैं, तो स्टूडेंट्स को वहाँ एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो काफ़ी इजीली वहाँ एडजस्ट हो जाते हैं। जापान में पढ़ाई के बाद नौकरी के भी अच्छे मौके मिलते हैं। वहाँ कई यूनिवर्सिटीज़ और कंपनीज छात्रों को पढ़ाई खत्म होने के बाद 1 से 3 साल तक काम करने की परमिट देते हैं। इससे आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं और करियर भी आप अपना वहाँ बना सकते हैं। ये खासकर उन छात्रों के लिए अच्छा है जो विदेश में जॉब करना चाहते हैं। इसके अलावा जापान सरकार और कई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है, जिससे पढ़ाई का खर्च और भी कम हो जाता है। स्कॉलरशिप खासकर मेधावी और ज़रूरतमंद छात्रों के लिए होती है। इससे पढ़ाई में फाइनेंशियल काफ़ी जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। भारत के छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के वीज़ा नियम पिछले कुछ सालों में बहुत कड़े हो गए हैं। कई बार वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है या पढ़ाई खत्म होने के बाद जॉब करने की परमिट नहीं मिल पाती। ऐसे में जापान एक भरोसेमंद और प्रोग्रेसिव ऑप्शन के तौर पर उभर रहा है। तो अगर आप विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जापान की यूनिवर्सिटी आपके लिए सबसे बेहतर और किफ़ायती ऑप्शन हो सकता है। खासकर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बिजनेस और हेल्थ साइंस में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जापान के कोर्सेज ग्लोबल मार्केट में इनकी मांग है और बहुत ज़्यादा अपडेटेड हैं। वहाँ पढ़ाई करके आप ना सिर्फ अच्छा एजुकेशन पाएंगे, बल्कि वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो आपको इंटरनेशनल जॉब मार्केट में भी मजबूत करेगा। आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। जापान ने भी वो रास्ता दिखाया है जो आज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। तो अगर आप भी पढ़ाई के लिए जापान के ऑप्शंस के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।